हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। और हमने स्टार्ट किया हुआ चैप्टर दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस क्या होता है, इसके सारे फॉर्मूलाज और बेसिक नोट एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया था, जिससे हम बहुत ज्यादा इजी कैलकुलेशंस कर लेंगे प्रॉफिट लॉस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर सुपर इजी है, इसको ध्यान से करते जाना। आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चंस के ना बेसिकली 7 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। कोई प्रॉफिट लॉस इतना बड़ा चैप्टर नहीं है कि आप पेपर में जाके घबरा जाओ, ये क्वेश्चंस नहीं हो रहे। नहीं, आपके पास टोटल 7 टाइप्स के क्वेश्चंस ही होते हैं प्रॉफिट लॉस के अंदर। पर पहले मैं आपको ऐसे 7 टाइप्स नहीं लिखवाना चाहती, फिर आपको टेंशन हो जाएगी ये वाला टाइप कौन सा है, ये वाला टाइप कौन सा। नहीं, आप ये ध्यान रखो, ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, 7 टाइप्स के क्वेश्चन है। ये 7 टाइप्स अगर आपको समझ आ गए, आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। मैं आपको इन 7 टाइप्स क्वेश्चन कैसे करवाने वाली हूं, जैसे मैंने फर्स्ट टाइप कराया, फिर उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कराऊंगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकेंड टाइप कराया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जब सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे, फिर मैं आपको कैटेगराइज कराऊंगी। देखो, ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के अंदर आते हैं, ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के अंदर आते हैं। कोई क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं लगने दूंगी, ट्रस्ट मी। पहले टाइप बताने से आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस ये ध्यान रखना, जिस दिन ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी उस दिन आपको प्रॉफिट लॉस अच्छे से आता होगा और आप कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे से कर लोगे। स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, एक क्वेश्चन क्लास में होमवर्क दूंगी, प्लस बाकी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे, वहां पे ड्रीम मैथ्स के, वहां पे आपको लिंक भी मिलते रहेंगे वीडियोस के, जो भी चैप्टर्स के आगे आएंगे, और आपको होमवर्क भी मिलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगी सॉल्यूशंस भी दे दूं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, लेकिन पहले सॉल्यूशंस नहीं दूंगी। मान लो आज मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए तो 1-2 दिन बाद सॉल्यूशंस मिलेंगे, ताकि आप मैच कर पाओ, ना कि आप देख देख के सॉल्यूशन करो हेल्प लेके। नहीं, पहले आप अपना 100% दे दो क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन देखो, ये कोशिश रहेगी। करें स्टार्ट। आज की क्लास बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से समझना, क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगे। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करते करते लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ध्यान से ये समझना, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से समझना। अ वेंडर बॉट 6 ऑरेंजेस फॉर ₹10। एक पर्सन ने बॉट मतलब खरीदे, दैट इज सीपी, 6 ऑरेंजेस फॉर ₹10। 6 ऑरेंज खरीदे ₹10 में, मतलब सीपी 6 ऑरेंज का कितना है? 10 है। ठीक है, अब मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख रही हूँ, बहुत जल्दी क्वेश्चन होता है। हम क्या करते हैं मैम, फटाफट शॉर्ट ट्रिक बता दो। अरे शॉर्ट ट्रिक करेंगे, वो शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में क्वेश्चन गलत कर दिए तो नंबर चले जाएंगे। ध्यान से चीजें समझो, इतना तो फटाफट रफली लिख लो। सीपीयू 6 ऑरेंज 10, आगे एंड सोल्ड देम एट ₹4 और बेच दिया, मतलब एसपी 4 ऑरेंजेस का कितना है? 6। तो लिख देते हैं एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस इक्वल्स टू 6। मैं रुपीज नहीं लिख रही, अभी कैलकुलेशन करनी है। फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। वो कह रहा है चाहे लॉस हो रहा है चाहे गेन हो रहा है, उसका परसेंटेज निकालो। बात समझ आ रही है? यहाँ पे रुपीज किस लिए नहीं लिख रही, हमने तो फटाफट से आंसर निकालना है ना, तो मेरे को कैलकुलेशन करने, तो यहाँ रुपीज नहीं लिख रही। तो सीपी ऑफ 6 ऑरेंजेस 10, एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस 6, मुझे निकालना है लॉस और गेन परसेंट। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, फटाफट से पोस्ट करो, आंसर निकालो, और आगे से ये पार्ट स्किप करके फटाफट से आंसर मैच करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, ध्यान से समझो। सीपी 6 ऑरेंजेस का कितना है? 10। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना आ जाएगा? दैट इज 10/6। 6 इधर था तो जाके क्या हो गया? डिवाइड। 2 5 10, 2 3 6, आंसर इज 5/3। SP 4 ऑरेंजेस का कितना है? 6। तो 1 ऑरेंज का कितना होगा? दैट इज 6/4। 2 3 दैट विल बी आंसर 3/2। इसमें कोई दिक्कत? तो CP ऑफ 1 ऑरेंज आ गया और SP ऑफ क्या आ गया? 1 ऑरेंज। 3/2 मीन्स 1.5 एंड 5/3 का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान, 1 3 दैट विल बी 2, 3 6 18, 1.6 समथिंग आएगा ना। इसका मतलब CP ज्यादा है, SP कम है। अगर CP ज्यादा हो, SP कम हो, दैट इज यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है। अगर CP ज्यादा हो, SP कम हो, तो क्या होता है? लॉस होता है। सबसे पहला यही पॉइंट समझाया गया था। लॉस कैसे निकलेगा? दैट इज 5/3 माइनस 3/2। लॉस कैसे निकलता है? CP माइनस SP से। यहाँ पे क्या करेंगे? 3 और 2 का एलसीएम 6। यहाँ पे क्या आ जाएगा? दैट विल बी 10 माइनस 2 की टेबल 3 पे, दैट विल बी 9, 1/6। तो मेरा लॉस कितना आया? 1/6
1/6, लेकिन उसने लॉस गेन नहीं पूछा, उसने पूछा है गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट। तो निकाल देते हैं, दैट विल बी कैसे निकालेंगे, लॉस परसेंट कैसे निकलता है, जल्दी से बताओ, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है 1/6, सीपी कितना आपके पास, दैट इज 5/3, यहाँ लगा दो 5/3 इंटू क्या आ जाएगा 100। आपके पास ऐसे अपॉन में हो, नीचे भी अपॉन में हो, ऊपर भी अपॉन में हो, तो कैसे करते हैं, ऊपर वाली टर्म लिखते हैं इंटू इसको उल्टा कर देते हैं, 5/3 को लिखते हैं 3/5 इंटू 100। अगर आपके पास ऊपर भी अपॉन में है, नीचे भी अपॉन में है, पहले ऊपर वाला लिखेंगे फिर नीचे वाला लिखेंगे इंटू 100, दैट विल बी 3 to the 6, 2 5 the 10, 5 1 the, दैट विल बी कितना आ जाएगा मेरे पास, आंसर विल बी 10। तो मेरे पास जो लॉस परसेंट है वो 10 आ गया। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, सुपर सिंपल सुपर इजी। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना कि मेरे को समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है इट विल टेक हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी ज्यादा बोल रही हूँ, फटाफट से कैलकुलेशन करनी है। इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक वाला काम ही नहीं है। आपके पास सीपी और एसपी अलग अलग क्वांटिटी का दे रखा है, तो आप उसको 1 क्वांटिटी पे ले आओगे। एसपी चाहे 10 का दे रखो, 15 का दे रखो, सीपी 15 20 30 किसी का भी दे रखो, आपने सीपी भी 1 का निकाल लेना है, एसपी भी 1 का निकाल लेना और देख लो लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। अगर सीपी ज्यादा है तो लॉस हो रहा है, लॉस निकाल ले सीपी माइनस एसपी करके, और फिर लॉस परसेंट, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपका आंसर ठीक है अपने आप को दे दो मार्क्स, नहीं ठीक तो अब सीख लो, इस जैसा कोई भी क्वेश्चन इन फ्यूचर गलत नहीं होना चाहिए। अब चले सेकंड क्वेश्चन पे। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखो, अ डीलर सेल्स अ हॉर्स फॉर ₹400। एक पर्सन ने एक हॉर्स सेल किया, कितने में, 400 में, मतलब एसपीएस हॉर्स का। आगे चलते हैं, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 25%। जब इस पर्सन ने इस हॉर्स को सेल किया, कितना प्रॉफिट बनाया, 25% का। ही सेल्स अ सेकंड हॉर्स एट अ लॉस ऑफ 10%। एक हॉर्स बेच दिया, ठीक है, इतना प्राइस था, इतना उसको प्रॉफिट हो गया। अब सेकंड हॉर्स की बात कर रहे हैं कि सेकंड हॉर्स पे लॉस हुआ 10% का। अब देखो लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे फर्स्ट हॉर्स की बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड की। फर्स्ट का एसपी कितना है, दैट इज 400, करेक्ट। सीपी मुझे पता नहीं, एंड प्रॉफिट परसेंट कितना है, दैट इज 25%, राइट। सेकेंड हॉर्स की बात करते हैं, ना एसपी की बात कर रखी है ना सीपी की, लेकिन उसने ये बता दिया इस पे लॉस कितना हो रहा है, 10%। पहले स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे देखो, एंड ऑन द होल मेक्स नीदर प्रॉफिट नो लॉस। एक ही पर्सन था, उसी सेम पर्सन ने एक हॉर्स पे प्रॉफिट कमाया, उसी सेम पर्सन ने दूसरे हॉर्स पे लॉस कमाया, है ना, लॉस हो गया उसको। इट मींस उसको कोई कहता है मुझे ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ा, उस प्रॉफिट ने उस लॉस को बैलेंस कर लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट इज नीदर प्रॉफिट नोर लॉस। अगर नीदर प्रॉफिट नोर लॉस है, इसका मतलब जितने में उसने चीज खरीदी थी दोनों को मिला के उसमें उतने में ही बेच दी, मतलब टोटल सीपी टोटल एसपी की इक्वल होगा। दोनों हॉर्स का मिला के बात करूं, एक सिंगल हॉर्स की बात नहीं कर रही, एक पे तो प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पे लॉस हो रहा है, लेकिन इन टोटल अगर दोनों हॉर्स का सीपी देखूं और दोनों हॉर्स का एसपी देखूं वो इक्वल है, तभी तो मुझे ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जितनों में मैंने वो दोनों हॉर्स खरीदे थे उतने में ही वो दोनों हॉर्स चले गए। वो अलग बात है एक पे प्रॉफिट हुआ एक पे लॉस, लेकिन ओवरऑल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब टोटल सीपी टोटल एसपी के इक्वल होगा। इस लाइन से ये पता चला नीदर प्रॉफिट नोर लॉस। जिस भी क्वेश्चन में ये एक टाइप बन गया, जिस भी क्वेश्चन में नीदर प्रॉफिट नोर लॉस लिखा हो, ऑन होल, देखो ये लिखा है ना ऑन होल, कोई भी प्रॉफिट कोई भी लॉस नहीं हुआ, उसका टोटल सीपी इक्वल्स टू टोटल एसपी कर देना। आगे चलते हैं, व्हाट डिड द सेकंड हॉर्स कॉस्ट हिम। क्वेश्चन में उन्होंने सेकंड हॉर्स की कॉस्ट पूछी है। सेकंड हॉर्स की कॉस्ट का मतलब सेकंड हॉर्स का सीपी पूछा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर है। ये इसका की पॉइंट यही है कि इसमें टोटल सीपी टोटल एसपी के इक्वल करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, हमें कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, उसने अपना क्वेश्चन खुद अपना सोल्यूशन बता रहा है, लेकिन एक का एसपी पता है, टोटल एसपी तो तब मिलेगा ना, दोनों का मिला हम ऐड कर देंगे टोटल एसपी पता लग जाएगा। दोनों को सीपी पता हो हम ऐड कर देंगे, हमें टोटल सीपी पता लग जाएगा। तो टोटल सीपी टोटल एसपी इक्वल करने के लिए मुझे ये सीपी एसपी सारे निकालने पड़ेंगे, इनको इक्वल रखने पड़ेंगे, तब मेरे पास सेकंड हॉर्स की कॉस्ट आ जाएगी। करें स्टार्ट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। पहले हॉर्स की बात करते हैं। एसपी कितना गिवन है 400,
प्रॉफिट परसेंट कितना गिवन है 25%। कल फर्स्ट नोट में क्या सीखा था, यही सीखा था कि अगर एसपी दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो, सीपी निकाल सकते हैं, C4 CP, C4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें एसपी प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो हम सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे एसपी कितना है 400, 25% पे 400, 100% मेरा था, 25% मुझे प्रॉफिट हो गया, दैट इज 125% 400 के लिए। आगे चलते हैं, सीपी मुझे निकालना है कितने के लिए 100% के लिए, सीपी के लिए हमेशा 100% होता है मेरा। उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट विल बी 125 इंटू सीपी इज इक्वल्स टू 100 इंटू 400। कल के नोट्स में हमने ये चीज अच्छे से समझी है, जल्दी से कैलकुलेट करो। दैट विल बी सीपी इज इक्वल्स टू 125 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड 100 इंटू 400 अपॉन 125। अब आपके यहाँ पे कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, इसको कट करना अच्छे से आना चाहिए। 5 to the 10, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज 5 5 the 25, 5 8 the 40, 0, 5 5 the 25, 5 to the 10, that will be 0, 5 4 the 20, that will be 320। तो जो CP है वो मेरे पास 320 आ गया। तो कल के नोट से हमने एक पार्ट इसका सॉल्व कर लिया, हमारे पास CP आ गया। अब नेक्स्ट चलें, अब मुझे क्या निकालना है, ये SP और ये CP। अब बहुत ध्यान से समझना है कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। अब हमने कल क्या सीखा था कि दो चीजें गिवन हो, चाहे एसपी हो, प्रॉफिट हो, हम लॉस सीपी निकाल सकते हैं, चाहे एसपी हो, लॉस हो तो भी हम सीपी निकाल सकते हैं। कल के नोट में ये चीजें सीखी थी, मतलब दो चीजें चाहिए, थर्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पे ना सीपी है ना एसपी है, सिर्फ लॉस परसेंट है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी कल की हेल्प से। समझे ये चीज, कल की नोट को हमने कैसे सीखा था कि दो चीजें गिवन हो, तीसरी निकालेंगे। यहाँ पे सिर्फ लॉस परसेंट दिया हुआ है, ना सीपी ना एसपी, कैसे निकालेंगे। ऐसी सिचुएशन में जो आपको क्वेश्चन में चीज पूछी है वो देखो, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, सीपी। जो आपको पूछा गया उसको लेट कर लो एक्स, तो यहाँ पे मैं सीपी की जगह क्या लिख दूंगी, एक्स। ही कैलकुलेट हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पे अगर दो चीजें नहीं गिवन तो मैं कैसे निकालूंगी, कुछ नहीं निकल सकता। दो गिवन हो, थर्ड निकल सकता है। तो इस सिचुएशन में जो हमसे क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा जाता है उसको कुछ लेट कर लेते हैं। मैंने सीपी को क्या लेट कर लिया, एक्स, सेकंड होर्स के सीपी को। क्लियर है चीज। अब मुझे क्या निकालना है, एसपी। अब नोट लग जाएगा, सीपी मुझे एक्स दिया गया है, लॉस 10% दिया गया है, एसपी मैं निकाल सकती हूँ। कैसे निकालते हैं, पहले एक्स इंटू लॉस हुआ 10% का, मतलब 90/100। ये हमने कल सीखा था, हमेशा लॉस हो प्रॉफिट हो सीपी पे होता है, तो सीपी इंटू, क्योंकि लॉस हुआ 10 का तो 90 बचेगा, 100 था ना मेरा, लॉस हो गया 10 का, कितना बचा 90, दैट विल बी 90/100। आंसर क्या आ जाएगा, 9x/10। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब एसपी कितना हुआ 9x/10। अभी क्वेश्चन किस की रूल पे चल रहा था कि टोटल एसपी टोटल सीपी के इक्वल होगा। कर देते हैं, टोटल एसपी इक्वल्स टू टोटल सीपी। एसपी कितना है टोटल 400 प्लस 9x/10, और टोटल सीपी कितना है 320 प्लस x। सुपर सिंपल। उसने कहा नीदर प्रॉफिट नोर लॉस। जिस क्वेश्चन में ये मिल जाए कि होल के ऊपर, मतलब पूरे के ऊपर ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस, उस हर क्वेश्चन में आपने टोटल एसपी को टोटल सीपी के इक्वल करना है। अब x वालों को एक तरफ ले जाओ और बिना x वालों को एक तरफ। 9x/10 था, 9x/10 माइनस x, 320 माइनस 400। अब यहाँ पे 10 का एलसीएम लो, 9x माइनस 10x इक्वल्स टू ये कितना बनेगा -80। अब 9x माइनस 10x कितना आ जाएगा, -x/10 माइनस 80। ये x की वैल्यू -800, माइनस माइनस कैंसिल, x 800, मतलब CP जो है 800 है। सेकेंड हॉर्स की कॉस्ट 800 आ गई, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपको लग रहा है मैम इतना बड़ा क्वेश्चन समझाने में टाइम लग रहा है। समझाने में टाइम लगता है क्योंकि मुझे एक एक चीज आपको बतानी है, लेकिन अगर आपको एक बार क्वेश्चन आ जाए फिर आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। सुपर इजी है अगर प्रैक्टिस कर लोगे। तो ये भी एक टाइप बन गई जहां पे नीदर प्रॉफिट नोर लॉस लिखा है, आपने टोटल एसपी इक्वल टू टोटल सीपी लिख देना है। यहाँ पे ऊपर नोट चाहे लगा लो, जहां पे भी लाइन हो नीदर प्रॉफिट नोर लॉस टोटल एसपी इक्वल टू टोटल सीपी। अपने लिए नोट्स बनाते चलो, साथ साथ स्टार लगा के लिख लिया करो। चले नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं।
फिर देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, अ फार्मर बाइज 240 काउस। टफ तो नहीं लग रहा ना क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं अच्छे से? पक्का टफ नहीं है। जब ये प्लेलिस्ट एंड होगी ना इसकी पूरी सीरीज, आपको प्रॉफिट लॉस अच्छे से आता होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फार्मर बाइज 240 काउस, एक फार्मर ने 240 काउस को बाय किया, ठीक है। आगे देखो, ही सेल्स सम ऑफ देम एट अ गेन ऑफ 20%। टोटल कितने हैं काउस? 240, ठीक है। अब उसमें से कुछ उसने बेची और उस पे गेन हुआ 20%। मुझे नहीं पता कितनी सेल की 240 में से, पर उसे गेन हुआ 20% का। ध्यान से जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो एक ऐसा फ्लो चार्ट सा बना होगा, दैट विल बी इजी फॉर यू। आगे देखो, एंड द रिमेनिंग एट अ गेन ऑफ 30%, और बाकी एक पोर्शन तो उसने 20% का बेचा, मुझे नहीं पता कितनी थी उसमें काउस, और सेकेंड बेचा गेन ऑफ 30% पे, राइट। आगे देखो नेक्स्ट बोल रहा है, इफ ही गेन्स 28% ऑन द होल, इस पूरे 240 काउस पे उसने 28% का प्रॉफिट लिया, दैट विल बी हाउ मेनी डिड ही सेल एट अ गेन ऑफ 20%। उसने कितनी बेची 20% के गेन पे, मतलब वो ये वाले पोर्शन को जानना चाहता है। क्वेश्चन को दोबारा ध्यान से समझो। 240 काउस है टोटल, ठीक है। 240 में से कुछ बेच दी उसने 20% गेन पे, और कुछ बेच दी उसने दैट इज 30% पे। कुछ 20% पे, कुछ 30% पे। और वो कह रहा है अगर ओवरऑल बात की जाए ना 240 काउस की, कुछ पे कम गेन हुआ, कुछ पे ज्यादा गेन हुआ, वो अलग चीज है, लेकिन अगर ओवरऑल बात करूं मैं तो दैट विल बी 28% गेन हुआ। टोटल मैं गेन देख लूं, जैसे इस पे ज्यादा हो गया, इस पे कम हो गया, तो बैलेंस नहीं है ना इतना, कम वाली भी है गेन वाली, ज्यादा गेन वाली काउस भी है। कहते टोटल बात कर लेते हैं। 240 काउस है, मुझे 28% गेन हो गया। आप मुझे ये बताओ वो कितनी काउस है जिसपे 20% गेन हुआ, मतलब मुझे 20% गेन वाली कितनी काउस हैं उसके बारे में बताना है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, सोल्यूशन बताती हूँ। अगर आपको आता है वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर लो, फिर मेरे से आंसर देखना, सोल्यूशन देखना, लेकिन अच्छे से समझना। अगर नहीं भी आता, टेंशन नहीं लेनी मुझे क्यों नहीं आता, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे आगे। करें स्टार्ट फिर। अच्छा देखो टोटल कितनी है 240। अब उसने दो पोर्शन में डिवाइड किया, फर्स्ट पोर्शन को x मान लो, सेकंड पोर्शन को y मान लो। मुझे नहीं पता ना, मतलब फर्स्ट पोर्शन प्लस सेकंड पोर्शन कितना हो गया 240 हो गया। दो पोर्शन में डिवाइड की ना उसने काउस, फर्स्ट पोर्शन को मैंने क्या ले लिया x, सेकंड पोर्शन को मैंने क्या ले लिया y, मतलब x प्लस y इज इक्वल्स टू 240। ये चीज क्लियर है? पक्का इसको स्टार मार्क कर लो। आगे देखो फर्स्ट पे गेन कितना हुआ 20% का। अब ध्यान समझना, एक मतलब उस पोर्शन पे 20% का गेन हुआ, ध्यान से समझना, मतलब x पे कितने का गेन हुआ 20/100। 20% लिखना तो उसको क्या लिखेंगे 20/100। y पे कितने का गेन हुआ 30% का, मतलब y इंटू 30/100। टोटल पे कितना गेन हुआ 28% का, 240 इंटू 28/100। इसमें कोई दिक्कत। अब आपके माइंड में एक चीज आएगी कि मेरे पास 20% का गेन था तो यहाँ पे 120 क्यों नहीं लिखा, 30% का गेन था तो 100 मेरा था, 130 क्यों नहीं लिखा, सिमिलरली यहाँ पे 128 क्यों नहीं लिखा। बहुत ध्यान से समझना, जब आपके पास सीपीओ ठीक है और सीपी के साथ आपको प्रॉफिट दिया हो तो हम प्लस करके लिखते हैं। अगर सीपी इंटू लिखती तो मैं यहाँ पे 120/100 लिखती इस जगह पे, अगर यहाँ सीपी होता। ये सीपी नहीं है, ये मेरे पास नंबर ऑफ काउज है, तो नंबर ऑफ काउज साथ एक काउ पे 20%, इसका मतलब मुझे एक्स काउज पे कितना होगा x इंटू 20/100। लेकिन अगर सीपी दे रखा हो, सीपी इंटू करके हम एसपी निकाल लेते हैं। सीपी इंटू करके क्या निकाल लेते हैं एसपी, सेकेंड नोट था कल हमारा। तो अगर सीपी दे रखा हो तो मैं प्रॉफिट में 100% ऐड करके यहाँ लिखती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये सीपी नहीं, ये नंबर ऑफ काउज है तो उसके साथ उतना ही 20/100 लिखूंगी जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज का ध्यान रखना, सीपी के साथ जब मल्टीप्लाई होना हो तब 100 प्लस ऐड होकर प्रॉफिट वहां पे मल्टीप्लाई होता है, लेकिन अगर नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो 100 प्लस नहीं होता। एक्स काउज पे 20% है, वाई काउज पे 30% है, 240 काउज पे टोटल पे 28/100। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, सिंपल चीज है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अब ये क्या बन जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या बचा, दैट इज 2x प्लस 3y, नीचे क्या बचा 10 बचा, बाई 10 इक्वल्स टू 240 इंटू 28/100। ठीक है, यहाँ पे 10 दोनों के पास है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 10 का एलसीएम ले लो नीचे, तो यहाँ क्या बचेगा
2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 240 इंटू 28/100। वैसे पहले भी हम 100 का एलसीएम लेके सीधा वहां ले जाके कैंसिल कर सकते थे, मैं यहाँ 20-30 नहीं रखना चाह रही थी, बस इसलिए मैंने पहले 0 कैंसिल कर दिए ताकि 2 और 3 आ जाए। नहीं तो आप डायरेक्टली 100 का एलसीएम लो, ऊपर कुछ चेंज नहीं होगा। जब दोनों के पास 100 है, ऊपर क्या बचेगा 20x प्लस 30y, 100 उधर चला जाता है, कैंसिल हो जाता। मेरे को यहाँ पे 20-30 रखना ही था, मैंने 2-3 लाना था, इसलिए एक 0 कैंसिल की। अब 10 क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 240 इंटू 28/100 इंटू 10। अब ये 0 से एक 0 कैंसिल और इस 0 से एक 0 कैंसिल, 24 इंटू 28 दैट इज 2x प्लस 3y। अब कुछ स्टूडेंट्स 24 इंटू 28 देख के लेजी फील करेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कौन करेगा। या अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, फटाफट से इससे मल्टीप्लाई करो और काम खत्म करो। जितने में आप सोचोगे कैसे करूं उतने में कैलकुलेशन हो जाएगी। अदरवाइज अगर शॉर्ट ट्रिक सीखनी है, यहाँ 20 लिखते हैं, ये +4 है, ये +8 है, दैट विल बी 24 प्लस 8 32 हो जाता है। 20 इंटू यहाँ पे बन जाएगा 640 एंड फिर 8 4 32, यहाँ पे 32 ऐड होगा 672 आएगा इसको मल्टीप्लाई करके। अगर आप चाहते हो शॉर्ट ट्रिक सीखना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी डिस्कस कर दूंगी, नहीं तो आप सिंपल भी मल्टीप्लाई कर देते हो। शॉर्ट ट्रिक्स क्लास में डिस्कस नहीं कर रही, वो है कि सिंपल मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स है, ये प्रॉफिट लॉस की शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स है। ये मैं फिर शॉर्ट्स वाले चैनल पर डालना शुरू कर दूंगी अगर आपको चाहिए। अगर आप इसकी इसी में कैलकुलेशन फास्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जैसे भी आपको चाहिए होगा, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक्स डालना भी शुरू कर दूंगी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास आंसर आ गया 672 दैट इज 2x प्लस 3y। ये मेरे पास आ गई एक इक्वेशन। अब मुझे क्या चाहिए था, वैल्यू किसकी चाहिए थी, मुझे वैल्यू चाहिए x की, है ना, मुझे गेन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, कितनी काउस पे गेन है 20%, मतलब मुझे x चाहिए। अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन है, एक तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 672 वाली इक्वेशन है, और दूसरी कौन सी इक्वेशन है, x प्लस y इक्वल्स टू 240, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ काउस तो मेरे पास 240 थी। ये चीज क्लियर। अब आगे देखना बहुत ध्यान से, मुझे ना x चाहिए, y नहीं चाहिए, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, वो कितनी है, दैट इज 240 माइनस x, है कि नहीं है। मुझे चाहिए ही नहीं, क्या नहीं चाहिए, y नहीं चाहिए, तो मैं y को ही निकाल देती हूँ। y क्या आएगा 240 माइनस x, फर्स्ट वाली इक्वेशन में y की जगह क्या डाल दो 240 माइनस x, यहां से आपके पास फटाफट से x की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस ये कितना आएगा 4 3 12 0 6 720 माइनस 3x इक्वल्स टू 672। कैलकुलेशंस फास्ट करनी पड़ेंगी तभी काम चलेगा। 2x माइनस 3x कितना आ जाएगा माइनस x, और ये 720 672 माइनस 720। अब इसमें भी माइनस करना चाहिए, 10 में से 2 गए दैट विल भी कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 1 बचेगा, 11 में 7 गए दैट विल भी कितना हो जाएगा 4। ये आपको कर करके क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। अब 11 में से 7 के कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा होगा 6 माइनस 6 कितना होगा 0, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, तो माइनस x इक्वल्स टू माइनस 48, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 48, मतलब 48 काउस पे उसको गेन हुआ 20%, तो 48 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान समझनी है, वो आपको की रूल खुद बता रहा होगा। जैसे उसने बताया नीदर लॉस नॉर प्रॉफिट, उसने SPCP अलग अलग का दे रखा था, आपने एक एक का निकालना है। यहाँ पे वो खुद बोल रहा है कि दोनों का अलग अलग है, तो टोटल 240 है तो x प्लस y 240 और एक इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। क्वेश्चंस करने में टाइम नहीं लगेगा, मैं समझा रही हूँ तो वो टाइम टेकिंग है, लेकिन जब आप खुद क्वेश्चंस आ जाएंगे करने में टाइम नहीं लगेगा। ये 3 क्वेश्चंस हो गए, और क्वेश्चंस लिखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बाय 2 हॉर्सेस, ठीक है 2 हॉर्सेस लिए A एंड B, 2 हॉर्सेस हैं, फर्स्ट A सेकंड B। A कॉस्ट ₹50 मोर देन B, A 50 रुपीज ज्यादा है CP में B से, ध्यान समझना। A कॉस्ट ₹50 मोर, A का प्राइस 50 रुपीज ज्यादा है B से, ध्यान से। तो मैं B का क्या ले लेती हूँ X, तो A का क्या हो जाएगा X प्लस 50। जब भी बताया गया हो इससे 50 ज्यादा है, तो जिससे 50 ज्यादा तो उसको X ले लो। A का ज्यादा है किससे, मोर देन B, तो B को X ले लो, A का 50 प्लस X हो गया। ये क्या है CP है, A का X प्लस 50, B का X, इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि A का 50 ज्यादा है ना किससे B से, जिससे ज्यादा हो तो उसको X ले लो, तो हमने B को X, A को X प्लस 50। अब देखो ध्यान से, I sell A at a profit of 16%, A पे मुझे प्रॉफिट हुआ कितना 16%, ध्यान से आगे, एंड B एट अ प्रॉफिट ऑफ 7%, B पे प्रॉफिट कितना हुआ मुझे 7%। माई टोटल गेन इज ₹100, टोटल गेन कितना बताया उसने, दैट इज ₹100, बहुत ध्यान समझना।
व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ बी, मुझे बी का ओरिजिनल प्राइस बताना है, मतलब जितने में मैंने वो चीज खरीदी, मतलब मुझे इस एक्स की वैल्यू बतानी है। तो जिसकी वैल्यू बताते हैं वो भी एक्स लेते हैं, उस तरीके से भी एक्स लेना ठीक हो गया हमारा। और जब किसी से ज्यादा दे रखा हो, जिससे ज्यादा दे रखा हो उसको एक्स मान लेते। अब ध्यान से देखना, मुझे टोटल गेन 100 दिया है, ये मुझे परसेंटेज में नहीं दिया, इन्होंने कहा है कि ₹100 का टोटल गेन हुआ है, कोई परसेंट तो नहीं लगा हुआ, ₹100 का टोटल गेन है ना। इसका मतलब कैसे इसके साथ डील कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें सीपी है, इसमें प्रॉफिट परसेंट है, क्या मैं एसपी निकाल सकती हूँ? बहुत नॉर्मल सी चीज है ना कि दो चीजें दी हुई है, सीपी और प्रॉफिट परसेंट, मैं एसपी निकाल सकती हूँ कि नहीं? निकाल सकती हूँ ना। फर्स्ट वाले का एसपी प्लस इसका एसपी प्लस टोटल का एसपी इक्वल होगा कि नहीं होगा? ध्यान समझो, एसपी ऑफ ए, ठीक है, प्लस एसपी ऑफ बी, एसपी ऑफ टोटल के इक्वल होगा कि नहीं? ये चीज बहुत ध्यान से बताओ। मेरे पास दो चीजें हैं, क्या है दो मेरे पास? दैट इज हॉर्सेस है। फर्स्ट के बारे में पता है, सेकंड के बारे में पता है, टोटल के बारे में पता है। तो फर्स्ट का एसपी प्लस सेकंड का एसपी फाइनल एसपी के इक्वल होगा ना टोटल एसपी के, वही सब चीजें करने वाले हैं, बहुत ध्यान समझना। अब फर्स्ट का एसपी हम निकालेंगे, अगर ये भी परसेंटेज में दिया होता तो हम कोई और अप्रोच रखते। अब इन्होंने ये चीज टोटल गेन मुझे परसेंटेज में नहीं दिया हुआ, मतलब मुझे परसेंटेज को छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे परसेंटेज छोड़ने का मतलब है कि सीपी परसेंटेज को खत्म करने के लिए मुझे एसपी पे आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे भी एसपी पे आऊंगी, यहाँ पे भी एसपी पे, यहाँ पे भी, सब एक ही पैरामीटर पे आगे फिर काम बन सकता है। मैं फर्स्ट वाले का एसपी प्लस सेकंड वाले का एसपी किसके इक्वल होगा? टोटल एसपी के इक्वल, वही मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। अच्छा एसपी ऑफ ए फटाफट से मुझे बता दो, जो हमने करा था कौन सा था ये नोट? फर्स्ट था सेकंड था? सेकंड नोट क्या बनेगा? x इंटू 107/100, ये रहा CP इंटू, अगर क्योंकि CP लिखा है तो इसमें ऐड होगा, और यहाँ पे क्या आएगा? x प्लस 50 इंटू 116/100 इज इक्वल्स टू टोटल गेन, टोटल SP लिखना है मुझे। ये मेरा फर्स्ट का SP है, ये मेरा सेकंड का SP है, इक्वल्स टू दोनों को ऐड करके किसके इक्वल कर दूंगी? टोटल SP के इक्वल। देखो कैसे, 107x/100 प्लस 116x प्लस 50/100 इज इक्वल्स टू टोटल एसपी कितना होगा? अब ध्यान से समझना टोटल एसपी आता है कैसे, वो ध्यान समझना। मेरे पास 10 रुपीज की चॉकलेट थी, मैंने तुम्हें कितने की दी? 15 रुपीज की दी, ठीक है। ये क्या है? एसपी, क्यों? मैंने 15 रुपीज में सेल कर दी। एसपी आया कैसे? 10 रुपीज की थी वो वाला प्लस मेरा प्रॉफिट, तो जो हमारा सीपी होता है प्लस प्रॉफिट वो एसपी दे देता है अगर हमारे पास गेन हुआ हो। बहुत ध्यान समझना, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज एसपी माइनस सीपी। तो यहां से अगर एसपी देखो तो क्या हो जाता है? प्रॉफिट प्लस सीपी। तो अगर टोटल एसपी चाहिए मतलब टोटल प्रॉफिट प्लस टोटल सीपी, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का है? 100 का, और सीपी टोटल कितना है? यहाँ का कितना है सीपी? x, यहाँ का कितना है? x प्लस 50, x प्लस 50, ये बन गई इक्वेशन। बहुत ध्यान से समझो, मेरे करना है फर्स्ट का एसपी प्लस सेकंड का एसपी इक्वल टू टोटल एसपी। एसपी कैसे आता है अगर गेन हुआ हो? मैंने अपने पैसे तो आपसे ले लिए जितने की मेरी चीज थी, प्लस प्रॉफिट भी लिया, तो यहाँ पे टोटल एसपी कैसे आएगा? 100 का तो प्रॉफिट हुआ था, पर मैंने अपने वाले पैसे भी तो लिए तुमसे एसपी निकालने के लिए, दैट इज x प्लस 50। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ आ गई? अगर मैं यहाँ पे 10 रुपीज नहीं लूंगी, अपना सीपी लिया ना मैंने, उसमें गेन ऐड किया तब एसपी आया, तो टोटल एसपी के लिए भी सीपी तो लेना पड़ेगा x प्लस 50, और उसमें गेन भी डाल दिया 100। अब इसमें कुछ भी परसेंटेज नहीं दिया, इसमें अब इसको हम सॉल्व करेंगे। फटाफट इसको सॉल्व करो, मैं भी कर रही हूँ, फिर आंसर मैच करते हैं। फटाफट से x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ, जल्दी से, मैं भी कर रही हूँ, फिर मैच करेंगे। नाउ ध्यान से देखो, अभी बनेगा 107x/100 प्लस 116 इंटू एक्स, दैट विल 116x प्लस 116 इंटू 50, दैट विल 5800, नीचे आ जाएगा 100, इक्वल्स टू x प्लस x 2x, और 50 प्लस 100 150 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखना, ये 100 क्या है नीचे, आप इसको क्या ले लो? एलसीएम ले लो। नीचे दोनों के 100 है, ऊपर कोई चेंज नहीं आने वाला। 107x प्लस 116x प्लस 5800 इक्वल्स टू 2x प्लस 150। अभी 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? डिवाइड, तो 2x प्लस 150 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 107x प्लस 116x प्लस 5800।
इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा 6 और 6 12, एक क्या हो जाएगा 13, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 13 बना तो एक क्या होगा, वहाँ पे कैरी भी आएगा, क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, ये 223x प्लस 5800 इक्वल्स टू दिस विल बी 200x प्लस 15,000। कैलकुलेशन फास्ट करो, जैसे मैंने इसको ऐड कर लिया फर्स्ट को, इसको इससे सेकंड वाले को कैरी याद रखना है, ऐसे फटाफट से ऐड करो। अब 223x माइनस 200, ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा 23x, 223x ये प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस 200x 23x बचेगा, और ये 15,000 माइनस 5800। अब क्या बचेगा ध्यान से देखो, ये 0, अब देखो ध्यान से 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, 10 में से 8 गई, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना बचा 4, यहाँ पे कितना है 5 हो नहीं सकता, 14 में से 5 जाएगा, वो कितना आ जाएगा 9, 9200, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9200 अपॉन 23। अब ध्यान से देखना x की वैल्यू क्या है 9200 अपॉन 3। मुझे पूरा टेबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 3 के टेबल पे 2 कहाँ आता है, मतलब लास्ट वाले बिल्कुल लास्ट वाले डिजिट पे 2 कहाँ आता है 3 4 द 12, तो मैं 23 4 करके देख लेती हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है 92 आ रहा है ना, इसका मतलब ये 400 जाएगा, तो मेरे पास x 400 आया, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। x लिया किसको था क्वेश्चन में, x ओरिजिनल प्राइस था b का, हमने एक x लिया था, एक x प्लस 50 लिया था, तो b का ओरिजिनल प्राइस था x, इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस मतलब cp ऑफ x इज 400, यहाँ पे मतलब cp ऑफ b इज सॉरी दैट इज cp ऑफ b इज कितना आ गया 400। क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर है चीज। आप 5th क्वेश्चन करवा रही हूँ, 6th आपका होमवर्क रहेगा, जल्दी से कंप्लीट करते हैं आज की क्लास, फिर एंड करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5th, आई सेल ए टेबल फॉर ₹24, मतलब एसपी ऑफ टेबल कितना है दैट इज 24। Does make a percentage of profit equal to cost price, वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस की इक्वल है, बस क्वेश्चन जो बोल रहा है वही लिख रही हूँ। आई सेल अ टेबल फॉर ₹24, मतलब एसपी दे रखा है, मेक अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है, वो कह रहे हैं इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी के। व्हाट डिड द टेबल कॉस्ट मी, मतलब मुझे क्या निकालना है सीपी निकालना है, एसपी 24 प्रॉफिट परसेंट सीपी और सीपी मुझे निकालना है, बहुत सिंपल सा चीज है। अच्छा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बता दो, दैट विल बी P अपॉन CP इंटू 100 होता है कि नहीं होता, करवाया था फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा था, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में फॉर्मूलाज को अंडर एस्टिमेट मत करना, यहाँ पे फॉर्मूला से ही काम चलेगा। देखो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट होता क्या है दैट इज SP माइनस CP, प्रॉफिट परसेंट इक्वल किसके सीपी के, मतलब जहां जहां प्रॉफिट परसेंट है वहां क्या लिख दें सीपी, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। इसमें कोई दिक्कत, मुझे निकालना क्या है सीपी, तो सीपी को एक्सलेट कर लें, जिसको जो निकालना होता है उसको एक्सलेट कर लेते हैं, तो सीपी निकालना है तो लेट सीपी इक्वल टू एक्स। नो जहां जहां सीपी है वहां पे क्या लिख देते हैं एक्स लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू एसपी कितना दे रखा है 24 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पे क्यों जा सकता है, देखो यहाँ पे कुछ प्लस माइनस नहीं हो रहा, ये इस पूरे के नीचे है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो जाके क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, अगर यहाँ प्लस होता तो हम एक्स उधर नहीं डायरेक्टली लेके जा सकते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए हम एक्स लेके जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या है 100 है, दैट विल बी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2400 माइनस 100 एक्स, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाले इधर आके हो जाएगा प्लस प्लस 100x माइनस 2400 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग। अब अगर आपको स्प्लिटिंग आती है तो फटाफट से करते हैं, नहीं आती लिंक मैं दे दूंगी नीचे, आप वहां जाके क्लिक करके पहले स्प्लिटिंग अच्छे समझो। मैथ्स में आपकी कैलकुलेशंस फास्ट होनी चाहिए, टेबल्स आने चाहिए, स्प्लिटिंग आनी चाहिए, कुछ बेसिक्स चीजें हैं जो आपकी प्रैक्टिस से हो जाएंगी अच्छे से, लेकिन कुछ चीजें आपको थोड़ा फोकस देके सीखनी पड़ेंगी। स्प्लिटिंग काफी जगह आपको हेल्प करेगा, काफी क्वेश्चंस में आने वाली है, तो ये समझ लेना कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करके 2400 आना चाहिए, दो नंबर्स ऐसे ही चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 2400 आए, ये क्या है माइनस, माइनस करके क्या आना चाहिए ये सेंटर वाला दैट इज
100। मैंने ऐसे एरो क्यों लगाया, यहाँ 1 था, ये 2400 था, यहाँ 2 होता तो मैं कहती नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, मतलब मैं मल्टीप्लाई कर करके देखती हूँ क्या चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होता तो मैं कहती 4800 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ 1 है तो मैं क्या कहूँगी मल्टीप्लाई करके 2400 आना चाहिए, क्योंकि 1 × 2400 होता है। और ये साइन देखते हैं, माइनस लिखते हैं यहाँ पे, और वही दो नंबर्स के बीच में अगर माइनस करो तो 100 आना चाहिए। दैट विल बी कितना हो जाएगा 120 × 20, दैट विल बी 2400, और 120 - 20 किया जाए दैट विल बी 100। तो 120 एंड 20 ऐसे दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई करें तो 2400 आता है, माइनस करें तो 100, इसी को स्प्लिटिंग कहते हैं। दैट विल बी, अगर नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, अब सीख लेना, आज के बाद कोई मत कहे आपको कि आपको स्प्लिटिंग नहीं आती, आज सीख लेना। दैट विल बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा दैट इज 120 किया था ना, 120 - 20 - 2400 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इसको प्लस है, बाहर ब्रैकेट खोल दो, अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर बाहर माइनस होता है तो हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ से x कॉमन लिया, x + 120, यहाँ पे माइनस क्या लिया था कॉमन, 2 ले लेते हैं, दैट इज 20 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस क्या आ जाएगा 120, x - 20, x + 120, ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, एक 20 आ रही है और एक क्या आ रही है -20। दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, हो सकता है ये वाली ब्रैकेट 0, हो सकता है सेकंड वाली ब्रैकेट 0। इसे 0 करोगे तो x की वैल्यू 20, इसे 0 करोगे तो -120। मुझे चाहिए क्या, मुझे CP चाहिए, CP नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो CP की वैल्यू क्या आएगी 20, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 20 है। ये क्वेश्चन क्लियर है, ये कैलकुलेशन इतनी करनी पड़ेंगी, अगर फास्ट करोगे तब आपके फटाफट क्वेश्चन होंगे, और प्रैक्टिस करते करते कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगी। स्प्लिटिंग आज अच्छे से पढ़ लेना, बाकी क्वेश्चन में भी हेल्प करने वाली है ना। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क क्वेश्चन, नीचे ऑप्शन लिखे हैं ABCD, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। अब आज के बाद आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो डर जाओ कि नहीं मैथ्स नहीं होने वाला और पीछे हट जाओ, तो आपने बाकी लोगों का कंपटीशन वैसे ही कम कर दिया। लेकिन आप अगर अपने लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, नहीं मुझे कुछ पढ़ना ही है, करना ही है, तो इनसे डरना नहीं। इस प्लेलिस्ट के एंड तक आपको प्रॉफिट लॉस अच्छे से समझ आएगा। कंडीशन नंबर 1 इसके नोट्स बनाते चलना, कंडीशन नंबर 2 होमवर्क वाले क्वेश्चंस अच्छे से करना, एंड कंडीशन नंबर 3 डरना नहीं है, आपने बस पॉजिटिवली काम करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज ड्रीम मैथ।